घर में एक अच्छी वार्डरोब बनाने का सोच रहे हो, अलमीरा बनाने का सोच रहे हो तो सही वीडियो आप देख रहे हो। क्योंकि अगर ये वीडियो देखे बिना बना दोगे पैसे भी एक्स्ट्रा लगेंगे, अच्छी क्वालिटी भी नहीं होगी और आपको कारपेंटर या ठेकेदार बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि रेट ज़्यादा बताएगा, मटेरियल कम लगाएगा। बनानी कैसे, ये वीडियो देख लो, सारी डिटेल मिल जाएगी। दो किस्म की इस समय सबसे ट्रेंडिंग में है 2025 में। एक तो है हमारी एल्युमिनियम की जिसपे ACP शीट लगी होती है, बहुत प्यारी लगती है, कुछ ऐसी जैसे आप सामने देख रहे हो। इसको बनाने का खर्चा कितना आएगा? एक हमारी जो रेगुलर होती है प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड से मिलके बनती है, उसको बनाने का खर्चा कितना आएगा विद मटेरियल, जहां कारपेंटर, मतलब सारी डिटेल मिलने वाली है। शुरू करते हैं किससे? हमारी एल्युमिनियम वार्डरोब से, फिर मैं वुडन वाले का बताता हूं क्योंकि वुडन लोग ज्यादा बनाते हैं तो उसकी ज्यादा डिटेल आपको देनी है। ये है एल्युमिनियम की वार्डरोब। सबसे पहली चीज, खर्चा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने रुपए पर स्क्वायर फीट है, या कितने बाई की विंडो आपकी वार्डरोब है, 6x7 की, 10x7 की, जो भी बनानी है खर्चा पूरा पता चल जाएगा। पहली चीज ये है, जो भी एल्युमिनियम वार्डरोब बनाओगे उसको हमेशा किसके साथ बनाना है? ACP शीट के साथ। देखो ये बनती कैसे है, एल्युमिनियम की प्रोफाइल बनाई जाती है और साथ में ACP शीट्स लगाई जाती हैं। ACP शीट आपको ग्लॉसी और मिरर लुक में देनी है, बहुत प्रीमियम लगती है और कलर ऑप्शन इसमें काफी ज्यादा है। मतलब जो भी आपको कलर्स चाहिए वो कलर्स आपको इसमें मिलेंगे और एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लुक आपको इसमें मिलने वाली है। अब बात आती है कि क्यों हम एल्युमिनियम जो वार्डरोब है वही बनाएं। ऐसे तो लकड़ी की भी पॉसिबल है, प्लाईवुड की भी पॉसिबल है और भी काफी मटेरियल आता है, लेकिन देखो एल्युमिनियम की जब वार्डरोब आप बनाते हो उसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलते हैं और एक अच्छी फिनिश में मिलते हैं, सस्ते में ना। इसमें रस्ट लगती है। बाकी होता क्या है, बाकी वार्डरोब होती हैं पानी से खराब हो जाती है, मॉइस्चर लग जाता है तो वो खराब सड़ने लग पड़ती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दीमक लग जाए तब सड़ जाएंगी तो वो दिक्कत है, पानी से खराब हो जाती हैं, काफी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एल्युमिनियम वार्डरोब में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको इवन सारे कपड़े निकाल के पानी लगा के पूरा वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं, जब भी एल्युमिनियम वार्डरोब आपको बनानी है एक चीज का ध्यान देना, लोकल मार्केट से जो प्रोफाइल लगानी है वो मत लगाना। आपको लगानी कौन सी है? आपको लगानी है पाउडर कोटेड, और उसमें कंपनी है जिंदल ले लो, हिंदको ले लो, काफी कंपनी है। मतलब ब्रांडेड के साथ जाना, लोकल मार्केट में नहीं जाना है। और फिर बात करते हैं इसमें ACP शीट्स जो लगाई जाती हैं, जिससे इसकी पूरी, देखो पहले एक फ्रेम बनेगा उसमें ये शीट्स लगेंगी पल्ले के लिए। भले आप क्या बनाओ, स्लाइड वाली बनाओ, भले ओपनेबल बनाओ, कोई भी एल्युमिनियम वार्डरोब बना सकते हो, दोनों इससे पॉसिबल है। तो उस पर ACP शीट लगती है। जब भी ACP शीट इस पे लगानी है आपको, वो 4 mm से कम की मत लगाना, मतलब 4 mm वो मोटी होनी चाहिए। कलर कोई भी चूज आप करो, और इसमें भी आपको ब्रांड के साथ जाना है। लोकल के साथ जाओगे थोड़े टाइम बाद वो बेंड हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कलर फेड हो जाता है। तो इसमें एलुटेक बहुत अच्छा ब्रांड है, एलस्टोन बहुत अच्छा ब्रांड है, फिर यूरोबॉन्ड है, एल्कोबॉन्ड है, काफी ब्रांड आते हैं। 3-4 मैंने आपको बता दिए, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे या लोकल मार्केट में, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ACP शीट भी आपको यही लगानी है। जब ये लगानी है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो है इसका डड्डू कब्जा। डड्डू कब्जा क्या है? जो हिंजेस यूज करनी है वो भी ब्रांडेड कंपनी की होनी चाहिए। हेक्टिक के लगाओ या जो भी ब्रांड आपको मिलता है उसकी लगाने, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, इसके डड्डू कब्जे लूज हो जाते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। तो ये चीज करनी है जब भी आपको क्या करना है, एल्युमिनियम वार्डरोब बनानी है। बात होगी हमारा कि मटेरियल बनाते समय क्या ध्यान देना है। अब बात आती है खर्चा कितना आता है। देखो इसका खर्चा स्टार्ट हो जाता है 900 रुपए पर स्क्वायर फीट से 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 900 रुपए पर स्क्वायर फीट से 1400 रुपया। देखो 900 वाली में क्या होगा, जो ACP शीट होगी वो थोड़ी पतली होगी, जो आपके यूज किए जाएंगे प्रोफाइल एल्युमिनियम की वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। तो मैं बोलता हूं अगर अच्छी आपको बतानी है, मतलब लगा लो आपकी 10x7 की 70 स्क्वायर फुट की आपकी अगर वार्डरोब बनानी है, और जैसे आपने सामने भी देखी, तो आपको 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। कितना? 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी एल्युमिनियम की वार्डरोब आपकी बनके रेडी हो जाती है और एकदम प्रीमियम और लग्जरियस मिरर लुक आपको देगी। जब लाइट्स ऑन होगी वो एक यूनिक लुक की आपके इंटीरियर को देने वाली है। ये बात होगी एल्युमिनियम की कि कितना खर्चा आएगा, क्या क्या ध्यान देना है। अब है प्लाई की, ये सब बनाती है, इसमें बेवकूफ़ बन जाते हो। पहले सुन लो रेट क्या चल रहा है, फिर मैं बताता हूँ ध्यान क्या क्या देना है। देखो जो लेबर रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 300 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट, और मटेरियल का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 600 से 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट। अभी एक समझो इसको कैसे समझना है हमें।
अगर आपकी जो अलमीरा बन रही है 7x6 की, कैसे बनेगी 7x6 की? अगर ये आपका वार्डरोब है, अलमीरा, वार्डरोब, कपबोर्ड, जो मर्जी बोलो, सब ठीक है। ये 7 फुट उसकी हाइट है, आपकी जितने भी है, 7 है, 8 है, इसको लिख दो यहां 7 फुट हमारी है, 6 फुट हमारी वो लंबी है। ये हमारा वार्डरोब है, ठीक है, 7x6 का। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 गुणा 6 आ गया 42 स्क्वायर फुट। 1 स्क्वायर फुट का लेबर का रेट है, स्टार्ट हो जाता है 300 से हमारे एरिया में। मतलब आप मोस्टली हर स्टेट में 300 से 350 या 400 होगा। तो 300 रुपए मैं पकड़ता हूं लेबर का रेट, और 600 रुपए पकड़ता हूं मटेरियल, जिसमें हमारी प्लाईबोर्ड आ गया, माइका आ गया, डड्डू कब्जे आ गए, हमारा फेविकोल आ गया, हर चीज आ गई, ठीक है। 600 रुपया, तो 900 रुपया टोटल हो गया। 42 गुड़े 900, 37,800 रुपया हमारा एक कपबोर्ड को बनाने के, वार्डरोब को बनाने का खर्चा आ जाएगा। ये बेसिक खर्चा हो गया। देखो अभी लेबर रेट था 300 से 350, ये 300 से 350, 400 से 450 भी हो जाता है जब हम क्या करते हैं, आर्क्लिक शीट यूज करते हैं। माइका की जगह आर्क्लिक शीट, जो जिसको काफी लोग क्या ग्लास शीट भी बोलते हैं। मैं आगे बात करता हूं सब चीजें, लेकिन जो बेसिक रेट है 300 से 350 और मटेरियल का 600 से 1100। तो इस तरीके से आप खर्चा निकाल सकते हो कि आपके वार्डरोब में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। अभी मैं बात करता हूं मटेरियल की, वहीं आप बेवकूफ बनते हो। वार्डरोब बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा जो बोर्ड लगने वाला है। तो हमेशा जो बोर्ड आपको लेना है उसमें काफी ज्यादा ग्रेड आते हैं, तो ग्रेड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी लगा के चला जाएगा, आपको ग्रेड पता होनी चाहिए। अगर आपकी दीवार में सीलन है तो वहां कौन सा ग्रेड लगेगा, किसकी लाइफ ज्यादा है, तो ग्रेड आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज देखना एमआर क्या हो गया, सुन लेना। एमआर हो गया जो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आपको पहचानना कैसे है कि आप बोलोगे कि सर एमआर हमें कैसे पता चलेगा कि एमआर बोर्ड है या दूसरा है? तो एमआर जो बोर्ड होगा उस पे आईएस मार्क तो आजकल हर बोर्ड पे आता है, हर प्लाई बोर्ड पे डाला होता है। लेकिन आईएस मार्क 303 जिस पे होगा तो वो एमआर प्लाई बोर्ड है, और वो उसको हम वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते। वो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी उसको लगेगा अगर, तो वो रुका रहेगा, बाकी वो खराब हो जाएगा पानी से, उसको वाटरप्रूफ नहीं बोलेंगे, वो एमआर हो गया। फिर आता है BWR, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। जो BWR होगा उस पे भी आईएस कोड 303 लिखा होता है, ठीक है। एमआर पे भी वही लिखा होगा, BWR पे भी। जो BWR होता है वो एमआर से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ होता है, उसको भी पूरा वाटरप्रूफ हम नहीं बोल सकते हैं, वाटर रेसिस्टेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो रुका रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा उसको पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। जो तो मैरीन ग्रेड जो होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसको आप गारंटी से वाटरप्रूफ बोल सकते हो, वो होता है VWP, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, ठीक है। और इसको मैरीन ग्रेड भी बोला जाता है, और इसकी पहचान होती है, इस पे लिखा होता है आईएस कोड 710, ठीक है। ये हो गए इनकी पहचान और ग्रेड। तो हमें अच्छा वाला ग्रेड ही यूज करना है कि बाद में सीलन भी आए तो हमारा जो बोर्ड है वो खराब ही नहीं हो। जो पीछे का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वार्डरोब का, वो आपका अच्छी प्लाई से बनो, लेकिन जो उसके पल्ले बनेंगे बाहर के, जो ओपन बंद करने वाले आप डोर उसको लगाओगे, वो आप MDF के साथ जा सकते हो। मतलब आप अगर MDF के साथ जाते हो, एक तो उनका वेट थोड़ा कम होता है, तो जो आपके डड्डू कब्जे लगाए होते हैं वो लटकते नहीं है। दूसरा बेंड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। MDF बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अगर दोनों तरफ माइका लग गया तो वो खराब इतनी जल्दी नहीं होता। तो पीछे का आप क्या करो, प्लाईबोर्ड लगाओ, आगे MDF के दरवाजे पल्ले उसको लगा दो, तो अच्छे से आपके पैसे भी बच जाएंगे और अच्छा काम आपका हो जाएगा। देखो, और अच्छी क्वालिटी का बोर्ड आप लेने जाओगे तो 3,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 3,500, 4,000, इवन 5,000 वाला बोर्ड भी आता है, ड्यूरो वगैरह का हो गया। जो आपको हमेशा कंपनी का बोर्ड लेना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी होती है वो होता है हमारा, अगर आपको चाहिए एक लग्जरी लुक, एक शाइन भी अच्छी चाहिए, तो आर्क्लिक शीट बेस्ट ऑप्शन है। आर्क्लिक शीट क्या होगी, जैसे हमारे माइके की शीट आती है, लेमिनेट की शीट आती है, वैसे ही आर्क्लिक शीट आती है, लेकिन वो थोड़ा ग्लॉसी लुक देती है, ग्लास की तरह वो शाइन करती है। जैसे ये जो वार्डरोब आप देख रहे हो सब, ये आर्क्लिक शीट से बनी हुई है। मतलब 1 mm की, 1.5 mm की, 2-4 mm की, आपको मतलब ग्लास की तरह उसकी लुक होगी, और वो शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी करती है। अगर आपको सस्ते में जाना है तो लेमिनेट उसका एक ऑप्शन है, जो आपको 1 mm में, 1.5 mm में मिल जाएगा, जिसमें थोड़ी लग्जरी लुक आपको मिल जाती है, लेकिन स्क्रैच के चांसेस होते हैं। आजकल जो हाई ग्लॉस में आपको लुक अगर चाहिए तो आप आर्क्लिक शीट के साथ जा सकते हो।
लेकिन आर्क्लिक शीट को लगाने की दिक्कत आती है, जो एक्सपीरियंस मिस्त्री होगा वही लगा पाएगा। और आर्क्लिक शीट का जो लेबर रेट हो जाता है, जैसे हमने कहा था कि जो 300 से 350 रुपया कारपेंटर लेता है वार्डरोब बनाने का लेबर रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन जब आप आर्क्लिक शीट उसमें यूज करते हो तो वो रेट आपका 400 से 450 रुपया पर स्क्वायर फीट हो जाता है। और अगर हम आर्क्लिक शीट की बात करें, एक शीट जो 8x4 का पीस होगा आपको मिनिमम 3000 से 4000 रुपए का अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। वही माइका जो रहता है, लेमिनेट जो रहता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो आपको 800 से 900 1200 रुपए का अच्छा पीस आपको माइका का मिल जाएगा, जो एक आपको लग्जरी लुक दे देगा। तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो कि आपको अपने वार्डरोब पे क्या लगाना है। देखो अगली चीज होती है हमारे डड्डू कब्जे, ये ऐसे सामने आप देख रहे हो। तो इसमें जब भी आपको डड्डू कब्जे लेने हैं, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी क्वालिटी के हिंदवेयर के होगे, हैफले के होगे, हेक्टेक के होगे, अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना। आपको जो रेंज मिलती है 300 रुपए से एक पीस डड्डू कब्जा शुरू हो जाता है, 400 का भी आता है, 500 का भी आता है। मतलब अच्छी क्वालिटी के लगाना, क्योंकि होगा क्या, आपके जो पल्ले हैं खुलेंगे, बंद होंगे तो ये खराब होने के चांसेस हो जाते हैं अगर लोकल कंपनी के लगाओगे। लोकल कंपनी का कितने का मिलेगा? 150 का, 200 का, बस 50 या 100 रुपए के पीछे में आपको ये डुप्लीकेट नहीं लगवाने हैं। और कभी भी वो पुराने तरीके वाले मत लगाना, वो जो चेन वाले रहते हैं, वो पुराना जमाना हो गया। और हमेशा याद रखो, जैसे मैंने कहा आपको MDF लगाओ बाहर में, पल्लों में जो दरवाजे खोलने बंद करने उनमें अगर MDF लगाओगे तो लोड कम पड़ेगा इन डड्डू कब्जों पे और ये ज्यादा चलेंगे। जैसे हम बोर्ड यूज कर देते हैं, उनका लोड काफी ज्यादा होता है, वेट डेड लोड का भी होता है, तो वो थोड़े लटकने लग पड़ते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है आपको। बाकी आप देख लो जो चैनल होते हैं, जैसे हमारा वार्डरोब खुलेगा, बाहर खींचते हैं हम चैनल, तो चैनल भी आपको अच्छी कंपनी के लगाने हैं और सॉफ्ट क्लोज लगाने हैं। हमेशा याद रखना सॉफ्ट क्लोज डबल रेट में होते हैं। नॉर्मल आपको 600 रुपए के मिल जाएंगे, जो सॉफ्ट क्लोज चैनल रहते हैं वो आपको 1200 से 1500 रुपए का सेट मिलेगा। लेकिन जब वो लगाते हो तो अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं। वार्डरोब बनाते एक ही चीज़ ध्यान देना, जब भी आपको वार्डरोब बनाना है पहले उसका प्रॉपर डिजाइन कर लेना। जैसे आप सामने देख रहे हो कि आपको कितने टाइप के क्लोथ्स आपको उसमें टांगने हैं, उनकी हाइट कितनी होगी, कोट होंगे, कोट के लिए प्रॉपर जगह रखना, जो आपकी एसेसरीज होंगी उनके लिए जगह प्रॉपर रखना, शूज के लिए रैक्स, तो ये पहले डिसाइड कर लेना। काफ़ी पिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे जैसे आप देख रहे हो, इनमें से कोई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चूज करना पड़ेगा, नहीं तो जब वार्डरोब बनाया जाता है तो वो जो मिस्त्री होगा वो अपने हिसाब से बना के चला जाएगा, तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी कि बड़े ज्यादा कपड़े लंबे होंगे तो उनको रखने की दिक्कत होती है, छोटों को रखने की दिक्कत। तो कैबिनेट किस हिसाब से आपको चाहिए वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आपको खर्चा मैंने बता दिया, जो आपका बेसिक 1000 रुपये पकड़ के चलियो, मटेरियल प्लस लेबर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है। बाकी जैसी क्वालिटी का मटेरियल, जैसा ब्रांड के साथ आप जाते हो तो एक खर्चा बढ़ता जाता है। आपकी अगर 10x10 का कैबिनेट बनता है तो आप पकड़ के चलो, आपको 1,00,000 रुपया लगेगा ही लगेगा।